की हर बड़ी कंपनी, चाहे वो एप्पल हो या गूगल, इन सबको एक ही कंपनी कंट्रोल करती है, ब्लैक रॉक। इंटरनेट पर आपको यही बताया जाता है, लेकिन ये एक सफेद झूठ है। सच्चाई इससे भी ज्यादा खौफनाक है। $10 ट्रिलियन वाले ब्लैक रॉक को भी एक अदृश्य कंपनी चलाती है, एक ऐसी परछाई जो किसी शेयर बाजार में नहीं है, जिसका नाम कोई नहीं लेता, लेकिन जो असल में पूरी दुनिया की असली मालिक है। मिलिए वैनगार्ड से, इतिहास का सबसे डार्क फाइनेंशियल रहस्य। बचपन से हमारे दिमाग में एक बात बहुत गहराई तक डाली गई है, बाजार में कंपटीशन होता है। आप कोका कोला पिएंगे या पेप्सी, आप आईफोन खरीदेंगे या एंड्रॉइड, आप डिज्नी की फिल्में देखेंगे या नेटफ्लिक्स की। हमें लगता है कि इस आजाद दुनिया में हमारे पास चॉइस है, लेकिन अगर हम इस चॉइस की मैट्रिक्स से बाहर निकलकर डेटा की असली दुनिया में झांकें, तो आपको पता चलेगा कि आप जो भी चुने, पैसा एक ही तिजोरी में जा रहा है। अगर आप इन दुनिया की सबसे बड़ी कॉम्पिटिटर कंपनियों के शेयर होल्डर्स की लिस्ट निकालें, तो एक खौफनाक पैटर्न उभर कर आता है। पेप्सी और कोका कोला दोनों के सबसे बड़े मालिक एक ही हैं, एप्पल और माइक्रोसॉफ्ट। दोनों के टॉप इन्वेस्टर्स एक ही हैं। यहाँ तक कि जिन बैंकों में आप अपना पैसा सुरक्षित मानते हैं, बैंक ऑफ अमेरिका, जेपी मॉर्गन चेस और वेल्स फार्गो, इन सब के मालिक भी वही हैं। फाइनेंस की इस छुपी हुई दुनिया में इन्हें द बिग 3 कहा जाता है, स्टेट स्ट्रीट, ब्लैक रॉक और इन सब का रिंग मास्टर वैनगार्ड। ये 3 कंपनियां मिलकर अमेरिकी शेयर बाजार के 80% से ज्यादा हिस्से को कंट्रोल करती हैं। ये जिस कंपनी को चाहें रातों रात आसमान पे बिठा दें और जिसे चाहें खाक में मिला दें। लेकिन इस तिकड़ी में वैनगार्ड सबसे अलग, सबसे शांत और सबसे खतरनाक है। ब्लैक रॉक को समझना फिर भी थोड़ा आसान है। दुनिया जानती है कि उनके पास अलादीन नाम का एक सुपर कंप्यूटर है, जो पूरे दुनिया के पैसों पर नजर रखता है। उनके सीईओ लैरी फिंक टीवी पर आते हैं, इंटरव्यूज देते हैं और दुनिया भर के प्रधानमंत्रियों और राष्ट्रपतियों के साथ बंद कमरों में मीटिंग्स करते हैं। सबसे बड़ी बात, ब्लैक रॉक एक पब्लिक कंपनी है, यानी कोई भी इंसान शेयर मार्केट से उसके शेयर खरीद सकता है। लेकिन वैनगार्ड एक परछाई की तरह काम करता है। क्या आपने कभी वैनगार्ड के सीईओ को किसी न्यूज चैनल पर दुनिया को फाइनेंस का ज्ञान देते देखा है? नहीं। क्या आप अपनी ट्रेडिंग ऐप पर जाकर वैनगार्ड के शेयर खरीद सकते हैं? बिल्कुल नहीं, क्योंकि वैनगार्ड एक प्राइवेट कंपनी है। ये किसी भी शेयर मार्केट में लिस्टेड नहीं है। और अब इस कहानी का सबसे बड़ा और डार्क सीक्रेट सुनिए। ब्लैक रॉक जो पूरी दुनिया को कंट्रोल कर रहा है, उस $10 ट्रिलियन वाले ब्लैक रॉक का सबसे बड़ा मालिक आखिर कौन है? डेटा चीख कर एक ही नाम लेता है, वैनगार्ड। ये कंपनी शांत रहकर पूरी दुनिया के कॉर्पोरेट सिस्टम को एक मकड़ी के जाले की तरह कंट्रोल कर रही है। लेकिन इस अदृश्य जाल को आखिर बुना किसने? इस वैनगार्ड का मालिक कौन है? ये जानने के लिए हमें आज से 50 साल पीछे वॉल स्ट्रीट के इतिहास के सबसे बड़े विद्रोह को समझना होगा। साल 1974, वॉल स्ट्रीट का स्वर्णिम युग। यहाँ बैठे कुछ गिने चुने ब्रोकर्स आम लोगों का पैसा स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने के नाम पर उनसे 5 से 10% तक की भारी कमीशन फीस लूट रहे थे। सिस्टम ऐसा बनाया गया था कि स्टॉक मार्केट चाहे ऊपर जाए या नीचे, ब्रोकर हमेशा अमीर होता था और आम इंसान हमेशा गरीब। तभी जॉन बोगल नाम के एक इंसान ने इस पूरे करप्ट सिस्टम को हैक करने का फैसला किया। जॉन ने एक ऐसा आइडिया दुनिया के सामने रखा जिसने वॉल स्ट्रीट के भेड़ियों की नींद उड़ा दी। उसने बनाया इतिहास का पहला इंडेक्स फंड। जॉन का आइडिया बहुत ही साधारण पर खतरनाक था। उसने कहा कि हमें यह सट्टा नहीं लगाना कि कल कौन सी कंपनी चलेगी और कौन सी डूबेगी। हम चुपचाप अमेरिका की टॉप 500 कंपनियों का एक छोटा छोटा हिस्सा एक साथ खरीद लेंगे। न हमें कोई महंगा ब्रोकर चाहिए, न कोई भारी फीस। जब जॉन ने यह बात कही तो पूरे अमेरिका ने उसका मजाक उड़ाया। फाइनेंस के दिग्गजों ने इसे बोगल्स फॉली यानी बोगल की बेवकूफी कहा। कुछ ने तो यहाँ तक कह दिया कि ये आइडिया अन अमेरिकन है, अमेरिका के खिलाफ है। लेकिन जॉन बोगल नहीं रुका। उसने अपनी इस नई कंपनी का नाम रखा वैनगार्ड, एक ऐसा जहाज जो सबसे आगे चलता है। जॉन का मकसद दुनिया पर कब्जा करना नहीं था, वो तो बस आम आदमी के पैसों को बचाना चाहता था। लेकिन उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि उसकी ये मासूम सी खोज भविष्य में एक ऐसा ग्लोबल मॉन्स्टर बनने वाली है जो देशों की सरकारें तक हिला देगा। आज वैनगार्ड के पास $8.6 ट्रिलियन से ज्यादा की संपत्ति है। क्या आप इस नंबर की कल्पना कर सकते हैं? अगर वैनगार्ड कोई कंपनी न होकर
एक आजाद देश होता तो वो अमेरिका और चीन के बाद दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी होता। जापान, जर्मनी, इंडिया सब इससे पीछे होते। वैनगार्ड का पैसा दुनिया के हर कोने में फैला है। आपके हाथ में मौजूद स्मार्टफोन के चिप बनाने वाली ताइवान की TSMC से लेकर दुनिया के सबसे बड़े हथियार बनाने वाले कारखानों तक वैनगार्ड हर जगह मौजूद है। लेकिन वैनगार्ड की असली ताकत ये पैसा नहीं है, उनकी असली ताकत है वोट। इस बात को ध्यान से समझिए, जब वैनगार्ड आपके पैसों से एप्पल या गूगल के शेयर खरीदता है तो पैसा आपका होता है, प्रॉफिट आपका होता है, लेकिन उन कंपनियों के बोर्डरूम में बैठकर कंपनी का भविष्य तय करने वाला वोटिंग राइट वैनगार्ड के पास चला जाता है। सोचिए, एक ही कमरे में बैठे कुछ मुट्ठी भर लोग ये तय कर सकते हैं कि फेसबुक का एल्गोरिथम आपको क्या दिखाएगा, दवा बनाने वाली कंपनियां कौन सी वैक्सीन बनाएंगी और दुनिया भर की तेल कंपनियां किस देश में अपनी सप्लाई रोकेंगी। बिना अपना कोई प्रोडक्ट बनाए वैनगार्ड ने पूरी दुनिया की जियोपॉलिटिक्स और सप्लाई चेन को अपने इशारों पर नचाना शुरू कर दिया। जब एक ही कंपनी के पास दुनिया को बदलने की इतनी बड़ी ताकत आ जाती है तो एक सबसे डरावना सवाल पैदा होता है। ब्लैक रॉक का सबसे बड़ा मालिक वैनगार्ड है, टेक जायंट्स का मालिक वैनगार्ड है, पूरी दुनिया का पैसा वैनगार्ड के पास है। तो आखिर इस वैनगार्ड का मालिक कौन है? ये इतना पैसा किसके इशारों पर काम कर रहा है? क्या ये इल्यूमिनाटी जैसा कोई सीक्रेट सोसाइटी है या दुनिया के कुछ चुनिंदा बिलियनियर परिवार इसे छुपकर चलाते हैं? जब फाइनेंशियल जर्नलिस्ट्स और रिसर्चर्स ने लीगल फाइलिंग खंगालने शुरू किए ताकि असली मालिक के नाम का खुलासा हो सके, तो उन्हें वहां कोई नाम नहीं मिला। कोई एक परिवार या कोई एक अरबपति इंसान इस $8 ट्रिलियन के साम्राज्य का मालिक नहीं था। जो सच्चाई उन दस्तावेजों से बाहर आई, उसने फाइनेंस की दुनिया के सबसे बड़े एक्सपर्ट्स के भी होश उड़ा दिए। अपनी कुर्सियों की पेटी बांध लीजिए, क्योंकि अगले 30 सेकंड में इस डॉक्यूमेंट्री का सबसे बड़ा और सबसे हैरान करने वाला सच आपके सामने आने वाला है। तो अगर कंपनी हमारी है, पैसा हमारा है, तो क्या सब कुछ सुरक्षित है? क्या हमें डरने की कोई जरूरत नहीं है? और यहीं पर शुरू होता है इस कहानी का फाइनल और सबसे डार्क चैप्टर। भले ही मालिकाना हक आम जनता का है, लेकिन कोई रिटायर्ड टीचर या मजदूर एप्पल या गूगल की बोर्ड मीटिंग्स में वोट देने नहीं जाता। वो $8 ट्रिलियन की वोटिंग पावर उन करोड़ों लोगों के हाथों से खिसक कर वैनगार्ड के टॉप पर बैठे सिर्फ कुछ मुट्ठी भर एग्जीक्यूटिव्स के पास आ जाती है। इसे प्रॉक्सी वोटिंग कहते हैं। पैसा आपका है, रिस्क आपका है, अगर मार्केट डूबा तो नुकसान आपका होगा, लेकिन आपके उस पैसे का इस्तेमाल करके दुनिया की सबसे बड़ी कंपनियों को कंट्रोल करने की ताकत, देशों की नीतियां बदलने की ताकत उन 10 to 12 लोगों के हाथों में है जिन्हें आपने कभी चुना ही नहीं। और इतिहास गवाह है, जब भी इतनी विशाल ताकत बिना किसी रोक टोक के कुछ लोगों के हाथों में आ जाती है तो वो सिस्टम नहीं रहता, वो एक एम्पायर बन जाता है। एक ऐसा साम्राज्य जो आपको खुली आंखों से दिखता नहीं, पर आप अपनी पूरी जिंदगी उसी के बनाए हुए पिंजरे के अंदर जी रहे हैं। सच्चाई ये है कि वैनगार्ड का कोई एक इंसान या परिवार मालिक नहीं है। वैनगार्ड दुनिया की इकलौती ऐसी फाइनेंस कंपनी है जिसका स्ट्रक्चर बाकी पूरी दुनिया से बिल्कुल अलग है। वैनगार्ड का मालिकाना हक उनके फंड्स के पास है और उन फंड्स के मालिक आप और हम हैं। जी हाँ, वो रिटायर्ड टीचर जिसने अपनी पूरी जिंदगी की सेविंग्स एक इंडेक्स फंड में डाल रखी है, वो 25 साल का सॉफ्टवेयर इंजीनियर जो हर महीने अपनी सैलरी का 10% स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर रहा है, एक आम मजदूर से लेकर एक छोटा व्यापारी तक, यही करोड़ों आम लोग असल में वैनगार्ड के मालिक है। जॉन बोगल ने 1974 में वैनगार्ड को जानबूझकर ऐसे डिजाइन किया था कि दुनिया का कोई भी अमीर इंसान, चाहे वो एलॉन मस्क हो या बिल गेट्स, इस कंपनी को कभी खरीद ही ना सके। ये कॉर्पोरेट इतिहास का सबसे बड़ा मास्टर स्ट्रोक था। मतलब जिस मॉन्स्टर से आज पूरी दुनिया डर रही है, वो मॉन्स्टर असल में आम लोगों के ही खून पसीने के पैसों से बना एक सिस्टम है।